नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं प्रेरणादायक कहानियां और जीवन से जुड़े अद्भुत ज्ञान। आज की इस वीडियो में हम आपको श्री कृष्ण की एक अद्भुत और प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहे हैं, जो पाप और पुण्य के गहरे अर्थ को समझाती है। इस कहानी के माध्यम से आप जानेंगे कि हमारे कर्मों का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है और सही मार्ग पर चलने का महत्व क्या है। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी सपोर्ट हमें और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हर हफ्ते ऐसी ही रोचक और ज्ञानवर्धक कहानियों का आनंद लें। द्वारका नगरी में एक बार धर्म और अधर्म के विषय में गहन चर्चा हो रही थी। श्री कृष्ण अपने दरबार में बैठे थे, जहां उनके प्रिय मित्र अर्जुन और अन्य लोग भी उपस्थित थे। उसी समय एक ब्राह्मण श्री कृष्ण के पास आया। उसका चेहरा चिंता और क्रोध से भरा हुआ था। हे माधव, मेरी रक्षा कीजिए। मेरे पुत्र की अकाल मृत्यु हो गई है। मैंने जीवन भर धर्म का पालन किया है, फिर मेरे साथ ऐसा अन्याय क्यों हुआ? श्री कृष्ण ने उसकी बात सुनी और शांत स्वर में कहा, हे ब्राह्मण, सत्य और न्याय के मार्ग पर चलने वालों के साथ अन्याय नहीं होता। यदि ऐसा हुआ है तो इसका कोई गहरा कारण होगा। चलो, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगा। अर्जुन ने पूछा, हे केशव, यह बताइए कि मनुष्य के कर्म ही उसका भाग्य निर्धारित करते हैं या यह ईश्वर की मर्जी होती है? श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पार्थ, मनुष्य के कर्म ही उसका भविष्य तय करते हैं। जो जैसा बीज बोता है वैसा ही फल पाता है। मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं, जो मनुष्य के पाप और उसके दंड के रहस्यों को उजागर करेगी। बहुत समय पहले की बात है। पृथ्वी पर एक नगर था, जिसका नाम धर्मपुर था। वहां के राजा सत्यवीर बहुत धर्मात्मा थे, लेकिन उनके नगर में एक व्यक्ति था, विक्रम। विक्रम अत्यंत लोभी और पापी था। वह चोरी करता, झूठ बोलता और निर्दोष लोगों को कष्ट देता। एक दिन विक्रम ने नगर के एक वृद्ध व्यापारी से सारा धन छीन लिया और उसे घायल अवस्था में छोड़ दिया। वह व्यापारी श्री कृष्ण का परम भक्त था। उसने अपने कष्ट के लिए श्री कृष्ण से प्रार्थना की। उस रात श्री कृष्ण ने विक्रम के सपने में आकर कहा, विक्रम, तुमने अब तक जो भी पाप किए हैं उनका फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, अपने पापों से तौबा कर लो, नहीं तो तुम्हारा अंत भयानक होगा। लेकिन विक्रम ने इसे महज सपना समझा और अपने पाप जारी रखे। कुछ वर्षों बाद विक्रम की मृत्यु हो गई। उसकी आत्मा यमलोक पहुंची। वहां चित्रगुप्त ने उसके कर्मों का लेखा जोखा प्रस्तुत किया। चित्रगुप्त ने कहा, हे विक्रम, तुम्हारे पापों की सूची इतनी लंबी है कि तुम्हारे लिए कोई स्वर्ग नहीं है। तुम्हें नरक में जाना होगा। लेकिन श्री कृष्ण के कहने पर तुम्हें पहले यह बताया जाएगा कि तुम्हारे पापों के लिए कौन कौन से नरक में दंड मिलेगा। यहां उन लोगों को भेजा जाता है जो चोरी और धोखा देते हैं। विक्रम को यहां क्रूर यमदूतों द्वारा पीटा गया। जो निर्दोषों को कष्ट पहुंचाते हैं उन्हें यहां जलते हुए कोयले पर चलाया जाता है। कुंभिपाक नरक, यहां मांस खाने वाले और निर्दोष प्राणियों की हत्या करने वालों को उबलते तेल में डाला जाता है। जब विक्रम ने यह सब सहा तो उसकी आत्मा दर्द से कराह उठी। वह चिल्लाकर बोला, हे श्री कृष्ण, मुझे माफ कर दो, मैं अब पाप नहीं करूंगा। तभी श्री कृष्ण वहां प्रकट हुए और कहा, विक्रम, तुमने अपने जीवन में कभी धर्म का पालन नहीं किया, लेकिन मैं तुम्हें एक और अवसर देता हूं। यदि तुम अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहते हो तो अगले जन्म में सत्य और धर्म के मार्ग पर चलो। विक्रम ने श्री कृष्ण से वादा किया और अगले जन्म में एक धर्मात्मा व्यक्ति के रूप में जन्म लिया। अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण, यह कथा हमें क्या सिखाती है? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे पार्थ, यह कथा बताती है कि मनुष्य के कर्म ही उसका भाग्य बनाते हैं। पाप करने वालों को उनके दुष्कर्मों का फल अवश्य मिलता है, लेकिन यदि वे सच्चे मन से प्रायश्चित करें तो उन्हें दूसरा अवसर भी दिया जा सकता है।